आर के स्टडी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला लेकर आए हैं, भाग 7 में सबसे पहले हम कवर करेंगे उसमें उपनिषद, वेदांग और सूत्र साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला हमारा प्रश्न है, अस्तो मा सदगम्य किस वाक्य से लिया गया है? पहला ऑप्शन है हमारा सामवेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा यजुर्वेद। तो अस्तोमा सदगम्य यह ऋग्वेद से लिया गया है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? पहला ऑप्शन हमारा है श्वेताश्वर, दूसरा बृहदारण्यक, तीसरा कठोप और चौथा उपयुक्त कोई नहीं। तो बुद्ध से भी प्राचीन माना जाने वाला क्या है? श्वेताश्वर। अगला प्रश्न हमारा है, उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है? पहला ऑप्शन है छांदोग्य, दूसरा ईशोप, तीसरा केनोप और चौथा मांडुक्योप। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, केनोपनिषद जो है वह सबसे छोटा उपनिषद है। तो एक बार हम इस पर ध्यान आकर्षित करेंगे आपका कि इन उपनिषदों को किस किस रूप में देखा गया है और किस किस चीज का इसमें वर्णन किया गया है। तो पहला हमारा है जो छांदोग्य उपनिषद जो दिया है, तो यह सामवेद से संबंधित है और इस उपनिषद में अनेक उपयोगी आख्यायिकाएं हैं, जिनमें एक प्रजापति इंद्र और विरोचन और दूसरा जो है वह सनत कुमार और नारद की शिक्षाप्रद कहानी है। अगला हमारा दिया है ईशोपनिषद। तो यह जो है यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, जिसमें कुल 18 मंत्र हैं। ईशोपनिषद का लोकप्रिय वाक्य है, ईश्वर सभी जगह है। ईश्वर का प्राप्तव्य इंद्रियों से नहीं है। उसके बाद दिया है सी में केनोपनिषद। तो इसका पहला मंत्र जो है केन शब्द से प्रारंभ होता है, इसलिए इसका नाम केनोपनिषद पड़ा। और यह ईशोपनिषद की भांति आकार में छोटा है, लेकिन इसकी शिक्षाएं बड़ी मार्के की हैं। ईश्वर ज्ञान का अर्थ क्या है? क्या हम ईश्वर को जानते हैं? मैं क्या हूँ? जगत क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस उपनिषद में दिया गया है। और केनोपनिषद का लोकप्रिय वाक्य है, उस ईश्वर को संपूर्ण रूप से कोई न तो जानता है और न ही जान सकता है। चौथा हमारा है मांडुक्य उपनिषद। इसको मुंडक उपनिषद भी बोलते हैं। इसका लोकप्रिय वाक्य सत्यमेव जयते है और इसमें ईश्वर आत्मा के क्या कार्य हैं यह विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है वेदांग के बारे में। उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है? इसमें गलत कथन पूछ रहा है। पहला है वेदों के अध्ययन एवं उनके अभिप्राय को समझने के उद्देश्य से वेदांग लिखे गए। दूसरा है वेदांग को वैदिक साहित्य के व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तीसरा है वेदांगों की संख्या 6 है और चौथा है इनकी रचना सूत्र शैली में हुई है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, वेदांग को वैदिक साहित्य का व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और ज्योतिष में कल्प वेदांग को 3 हिस्सों में बांटा गया है। उपयुक्त में कौन सा असत्य है? तो इसमें जो दिया हुआ है ये वेदांग के जो 6 भाग दिए गए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लें कि क्या क्या है। तो वेदांग 6 हैं, जिनके नाम इसमें गिनाए गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इसमें कल्प सूत्र को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। जो पहला है श्रोत सूत्र, दूसरा गृह सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र और इसके अतिरिक्त एक और भी है जो इसमें नहीं दिया गया है, शुल्ब सूत्र जिसको बोलते हैं। तो यह क्या है? शुल्ब सूत्र जो है इन ग्रंथों में वेदी निर्माण की रीति का विवेचन किया गया है। श्रोत सूत्र में हम जान ले तो इसमें श्रुति प्रतिपादित यज्ञों का क्रमबद्ध विवेचन होता है। गृह सूत्र में इनमें गार्गिक यज्ञों, उत्सव आदि से संबद्ध विधियों का विधिवत वर्णन किया गया है। साथ ही धर्म सूत्र में इन सूत्र ग्रंथों में मुख्यतः आचार शास्त्र का निरूपण किया गया है। तो इसमें हमसे असत्य पूछ रहा है, तो असत्य जो है हमारा डी है, स्मृति सूत्र, जिसका इसमें कहीं भी चर्चा नहीं है। अगला हमारा सूत्र साहित्य की रचना की गई। पहला ऑप्शन है वैदिक साहित्य की सुरक्षा के लिए, अगला वैदिक साहित्य की व्याख्या के लिए, वैदिक साहित्य के शब्दकोश के रूप में, डी हर उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन जो है वैदिक साहित्य की सुरक्षा के लिए सही है, क्योंकि सूत्र साहित्य की रचना वैदिक साहित्य की सुरक्षा के लिए ही की गई थी।
अगला प्रश्न है, ऐसे सूत्र साहित्य जिनमें विधि और नियमों की व्याख्या को कहा जाता है। पहला है निरुक्त, दूसरा है कल्प, तीसरा छंद और चौथा शिक्षा। तो यह कल्प सूत्र कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु किसकी रचना की गई। पहला है व्याकरण शास्त्र, दूसरा है छंद शास्त्र, तीसरा शिक्षा शास्त्र और चौथा ज्योतिष शास्त्र। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही है, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा शास्त्र की रचना की गई। अगला प्रश्न है, सूत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं है। शाब्दिक अर्थ नहीं है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा सुराग, दूसरा संकेत, तीसरा पथ प्रदर्शक, चौथा संबंध। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, संबंध। अगला प्रश्न हमारा, सूत्र काल अनुमानतः माना जाता है। पहला है 7वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 15वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व और डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, 7वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न हमारा है, सौत्र सूत्र संकलन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है राजनीति, विधि एवं व्यवहार संबंधित विषयों का, दूसरा ऑप्शन है यज्ञ विधि विधान से जुड़े विषयों का, तीसरा है मनुष्यों के लौकिक और परलौकिक कार्यों से संबंधित, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है कि यज्ञ विधि विधान से जुड़े विषयों का सौत्र सूत्र में व्याख्या किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, राजनीति विधि तथा व्यवहार से जुड़े विषयों का उल्लेख किस सूत्र में मिलता है। पहला ऑप्शन है गृह सूत्र, दूसरा धर्म सूत्र, तीसरा स्रोत सूत्र और तीसरा है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें बी धर्म सूत्र सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ प्रातिशाख्य किस वेदांग की रचना है। पहला ऑप्शन है दिया है कल्प, दूसरा ज्योतिष, तीसरा निरुक्त, चौथा है शिक्षा। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही है, शिक्षा है। अगला प्रश्न हमारा है, शूल सूत्र प्राचीन पुस्तक है। पहला ऑप्शन भारतीय व्याकरण की, दूसरा भारतीय शिक्षा की, तीसरा भारतीय ज्योतिष की और चौथा है कल्प की। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसमें सही है, भारतीय ज्योतिष की। शूल सूत्र सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न है, शूल सूत्र से जानकारी मिलती है। पहला है यज्ञ स्थल, अग्नि वेदियों के नाप और निर्माण के नियमों की, बी है यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने वाले नियम की, सी है घरेलू कर्मकांडों के नियमों की, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, यज्ञ स्थल अग्नि वेदियों के नाप और निर्माण के नियम की शूल सूत्र से जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, परिशिष्ट किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा शूल सूत्र की पूरक पुस्तिकाओं को, दूसरा है कल्प सूत्र की पूरक पुस्तिकाओं को, तीसरा है गृह सूत्र की पूरक पुस्तिकाओं को और चौथा धर्म सूत्र की पूरक पुस्तिकाओं को। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, कल्प सूत्र की पूरक पुस्तिकाओं को क्या कहा जाता है, परिशिष्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा और अंतिम प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। व्याकरण पाणिनि, दूसरा निरुक्त यास्क, तीसरा छंदस पिंगल और चौथा दिया हुआ है ज्योतिष बौधायन। तो पहला जैसे दिया है व्याकरण पाणिनि ये तो सही है, दूसरा निरुक्त यास्क भी सही है, छंदस पिंगल भी सही है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है ज्योतिष और बौधायन यह सही नहीं है। आज हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगला भाग 8 में हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे।